Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss ecotone and edge effect. So what is ecotone? अब नेचर में क्या होता है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, उनमें चेंज एकदम से नहीं आता, ना ही वो एकदम से शुरू होता है और ना ही वो अचानक से ख़त्म हो जाता है, बल्कि ये आप कह सकते हैं ग्रेजुअल चेंज होता है। कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाती हैं। सो हमें ये नहीं पता चलता कि एक कम्युनिटी स्टार्ट कहाँ से हुई है और वो ख़त्म कहाँ पे हो रही है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से कहीं पे ग्रास लैंड है और आगे जो है वो एकदम से रिवर स्टार्ट हो जाए, बल्कि एक ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ आपस में ब्लेंड हुई होंगी। इस एरिया को हम कहते हैं ट्रांजिशन एरिया, जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो मीट करती हैं और ब्लेंड हो जाती हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इकोटोन या फिर टेंशन जोन्स। सो 3 नाम है: ट्रांजिशनल एरिया, इकोटोन, टेंशन जोन्स। ये कौन से एरियाज होंगे जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं और ब्लेंड हो जाती हैं? पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक तरफ जो है वेजिटेशन है, फिर इकोटोन है और फिर मार्शी एरिया है। यानी एकदम से चेंज नहीं आया, बल्कि ग्रेजुअल चेंज है। यानी कम्युनिटीज़ पहले एक दूसरे में ब्लेंड हुई हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से एक क्लियर कट सेपरेशन आ गई है। अब यहाँ पे आप देखें, हमारे पास दो इकोसिस्टम यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये स्टार्ट में लैंड इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम 2 एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो ट्रांजिशनल एरिया है, जिसको हम इकोटोन कहते हैं या टेंशन जोन कहते हैं। अब इकोटोन एक सी शोर जो है वो भी इकोटोन है। सी शोर किस किस के कौन सी दो कम्युनिटीज से मिलके बनेगा? ट्रेस्टियल और मेरीन कम्युनिटीज से। इसके अलावा फॉरेस्ट और ग्रास लैंड का जो बॉर्डर है वो भी इकोटोन है। इसके अलावा एक स्ट्रीम जो है वो रन कार्य थ्रू अ मीडो, वो भी हम कह सकते हैं इकोटोन है। उसके अलावा मार्शी बेल्ट जो है लेक और ट्रेस्टियल लैंड के दरमियान में, वो भी एक इकोटोन है। अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इकोटोन की। अब इकोटोन बेसिकली जो होता है ना, उसमें स्पीशीज़ डेंसिटी हाइयर होती है, यानी उसमें स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 2 कम्युनिटीज़ जिनके मिलने से इकोटोन बना है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया इकोटोन का कि यहाँ पे कम्युनिटी जो होती है उसमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ये किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी स्पीशीज़ भी मौजूद होती हैं इस बॉर्डर लाइन पे। ठीक हो गया। इसके अलावा इस बॉर्डर लाइन की या इकोटोन की अपनी भी स्पीशीज़ होती हैं। सो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्यों हाई है? क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ जिनके ब्लेंड करने से इकोटोन बना है उनकी स्पीशीज़ भी होंगी और इकोटोन की अपनी स्पीशीज़ भी होंगी। ये जो हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी है इसको हम क्या कहते हैं? एज इफेक्ट। अब बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं एट द एज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इकोटोन में बर्ड्स की वैरायटी ज़्यादा है। इसके अलावा इकोटोन में क्या होता है, जो कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की, मॉइस्चर की, विंड की, इसके अलावा बाकी जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होती हैं और इंटरमीडिएट होती हैं। यानी अगर आप कह सकते हैं कि दोनों जो इसकी कम्युनिटीज़ है वहाँ पे अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो इकोटोन पे क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो बैलेंस्ड होगा, इतना हाई नहीं होगा। ठीक है, यानी ये उनसे डिफरेंट होगा। इसके अलावा फूड और शेल्टर जो होता है वो भी ज़्यादा होता है इकोटोन में एज़ कम्पेयर टू अदर 2 कम्युनिटीज़ जिनके ब्लेंड करने से इकोटोन बना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। पोंड के मार्जिन पे विलोज और कैट जो होते हैं, कैट टेल्स जो हैं बेसिकली, वो थ्राइव करती है ट्रांजिशन जोन में बिटवीन लैंड एंड वाटर। हेंस यहाँ पे कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? और टर्टल्स हो सकते हैं, फ्रॉग्स हो सकते हैं, हिरन्स, मुस्क्रैट्स एंड नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड इन्वर्टिब्रेट्स, जो हो सकता है कि पॉन्ड के सेंटर में ना हो, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ना हो, लेकिन वो इस इकोटोन में मौजूद हैं। सो इकोटोन में स्पीशी डाइवर्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 कम्युनिटीज़।